प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी, भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव और 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के फैसले के बीच पीएम का संबोधन हो रहा है। इसी के साथ ही 1 जुलाई को अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस लागू हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कई पहलुओं पर बात कर सकते हैं। उन्होंने आखिरी बार 12 मई को राष्ट्र को संबोधित किया था। तब उन्होंने लॉकडाउन से उबर रही अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। रविवार को मन की बात में पीएम मोदी ने लद्दाख में तनाव से लेकर कोविड-19 तक का जिक्र किया था। आज शाम के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी से कुछ बड़े ऐलानों की उम्मीद है। दरअसल आपको बताते हैं, अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू हो रही है। गृह मंत्रालय ने पॉइंट वाइज गाइडलाइंस जारी कर दी है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कुछ गतिविधियों की छूट अब भी नहीं दिए जाने की वजह बता सकते हैं। इसके अलावा इन बातों को ध्यान में रखकर गाइडलाइंस तैयार की गई है। उनका मकसद क्या है, इस बारे में भी प्रधानमंत्री बता सकते हैं। दरअसल कोरोना वायरस के दौर में प्रधानमंत्री मोदी जब लोगों से मुखातिब हुए हैं, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का महत्व समझाया है। देश में जिस तरह संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री एक बार फिर से जनता को समझा सकते हैं कि वैक्सीन न मिलने तक सावधानी ही कोरोना से बचने का उपाय है। केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप को बैन करने का जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री उस पर बोल सकते हैं। रविवार को मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने सीमा पर जारी तनाव का जिक्र किया था और कहा था कि भारत मां पर नजर डालने वालों को जवाब दे दिया गया है। चीनी ऐप को बैन करने के बाद का रास्ता क्या है, पीएम मोदी इस पर अपनी राय सामने रख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद बच्चों से पीएम मोदी सीधे मुखातिब हो सकते हैं। जुलाई वो महीना होता है जब अधिकतर स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद खुलते हैं। फिलहाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बच्चों को घर से ही पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का महत्व समझा सकते हैं। इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दे सकते हैं। दरअसल सरकार ने घरेलू उड़ानों की परमिशन दे रखी है, मगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी वंदे मातरम मिशन के तहत ही चलाई जाएंगी। इसके अलावा ट्रेनों को भी बंद रखने के निर्देश हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अनलॉक 2.0 के दौरान यातायात के इन 2 अहम साधनों को सीमित रखने के बारे में बात कर सकते हैं। सभी सेवाओं को कब तक खोलने की योजना है, पीएम इस बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें, राष्ट्र के नाम पे अपने संबोधन में पीएम मोदी चीन के साथ जारी तनाव पर बात कर सकते हैं। वो साफ कर चुके हैं कि भारत किसी भी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देगा और इसके लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। वो वर्तमान हालात पर देश को अपडेट भी दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने चीनी प्रभुत्व को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकती है। चीन के साथ जारी तनाव के मद्देनजर भारत में चीनी उत्पादों के बायकॉट की मांग तेज हो रही है। प्रधानमंत्री सीधे तो चीनी बायकॉट की बात नहीं करेंगे, मगर इशारों में जनता से आत्मनिर्भर होने की अपील कर सकते हैं। वो ऐसा पहले भी कह चुके हैं कि हमें दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। वो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा देने के पक्ष में है और इस दिशा में किसी योजना की घोषणा भी कर सकते हैं। चीनी ऐप बंद होने का बड़ा असर भारतीय युवाओं पर होगा, जो इन्हें खूब यूज करते थे। प्रधानमंत्री सीधे इन्हीं युवाओं को संबोधित करते हुए फैसले के पीछे की वजह समझा सकते हैं। इसके अलावा वो युवा टेक्नोक्रेट से अपील भी कर सकते हैं कि भारतीय ऐप डेवलप करें ताकि दूसरे देशों से जासूसी का खतरा ना रहे। वो पहले भी युवाओं से आत्मनिर्भर बनने की अपील कर चुके हैं। कोरोना मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बनाई गई ऐप आरोग्य सेतु के यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये ऐप यूजर्स को कोविड-19 के रिस्क की जानकारी देती है। सरकार के लिए इस ऐप का डेटा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बड़े काम आता है। अभी बहुत से भारतीयों के स्मार्टफोन में ये ऐप नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर से लोगों से इस ऐप को डाउनलोड कर इस्तेमाल करने की अपील कर सकते हैं। मुख्यमंत्री संघ अपनी हालिया बातचीत में पीएम मोदी ने अपने अनलॉक 2 के बारे में सोचने को कहा था। मन की बात में वो जनता से सावधान रहने की अपील कर चुके हैं। कोरोना महामारी फैलने के बाद पीएम मोदी ने 19 मार्च को देश की जनता के सामने आए थे। तब उन्होंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। इसके बाद 24 मार्च को उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। फिर 14 अप्रैल को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी पीएम ने ही किया। 3 अप्रैल को एक वीडियो मैसेज में कोरोना वायरस के लिए दिए जलाने की अपील भी की थी। एलडी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।